स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष, बाय प्रोफेशन सिस्टम आर्किटेक्ट। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एफटीपी सर्वर का। बेसिकली एफटीपी होता क्या है। एफटीपी आप विंडोज 10 पे भी बना सकते हैं, विंडोज 8 पे भी बना सकते हैं, और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उन पे भी डाल सकते हैं। लेकिन एफटीपी होता क्या है? एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब अगर आपको कोई फाइल्स को आपको एक जगह से दूसरे जगह पे आपको पहुंचानी है, ठीक है, डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर जो रहता है दैट इज एफटीपी। एफटीपी जो है बेसिकली क्या है, एक प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो कि आपकी फाइल्स को ट्रांसफर करने में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में हेल्प करती है। या आप बोल सकते हैं ये सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर पे वर्क करती है। इसमें एक सर्वर होता है एफटीपी सर्वर, जो फाइल को ट्रांसफर, अपलोड या डाउनलोड करने के काम में आता है, और बाकी सारे क्लाइंट होते हैं जो बेसिकली फाइल्स को सर्वर से एक्सेप्ट करते हैं, मतलब लेते हैं। तो बेसिकली एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हम एफटीपी को सर्वर पे भी डाल के देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम विंडोज 10 पे डाल के देखेंगे कि अगर आपके पास विंडोज 10 भी है तो भी आप अपना एफटीपी सर्वर खुद का बना सकते हो, और उसको ओवर द वैन मतलब इंटरनेट पे पब्लिश कर सकते हो, जिससे कि जब भी आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सको। ये एफटीपी जो है वो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है। एप्लीकेशन लेयर जो कि आपको पता होना चाहिए कि ओएसआई में सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे आती है एप्लीकेशन लेयर। तो एफटीपी एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है। बाय डिफॉल्ट एफटीपी के दो पोर्ट होते हैं, 20 और 21। जो 20 और 21 पोर्ट होते हैं, नॉर्मल एफटीपी की बात कर रहा हूं मैं, तो 21 नंबर का जो पोर्ट होता है वो आपके दो एंड पॉइंट को बीच में जो कनेक्शन बनता है उसको कनेक्ट करने के लिए काम में आता है, और पोर्ट नंबर 20 जो होता है वो डेटा को ट्रांसफर करने में काम में आता है। सेम केस आपका एसएफटीपी में होता है। एसएफटीपी जो होता है वो सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो इसमें बकायदा आपका एसएसएल जो होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, एक बकायदा सर्टिफिकेट होता है जिसपे ये वर्क करता है। तो हम आज जो सीखेंगे वो सीखेंगे एफटीपी का 2021 पोर्ट पे किस तरह से आप विंडोज 10 पे डाल सकते हैं और उसको कैसे वैन पे पब्लिश कर सकते हैं। तो ये मेरा एक सिस्टम है विंडोज 10 का। मैं एक इसका आईपी एड्रेस चेक कर लेता हूँ पहले। सबसे पहले तो आईपी एड्रेस जैसे आप देख पा रहे हैं कि 172.16.0.5 है। ऑलराइट, एक सेम ऐसा मेरा एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जिसका आईपी एड्रेस अगर मैं देखता हूँ तो आईपी कॉन्फ़िग 172.16.0.10 है। राइट, मैं एफटीपी जो सर्वर बनाऊंगा वो क्लाइंट इस वाले क्लाइंट पे बनाऊंगा जिसका आईपी एड्रेस 172.16.0.5 है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके जैसे सर्वर में क्या होता है, आपको सर्वर के रोल जो भी कोई आप आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, सर्विस डालना चाहते हो, उसके रोल आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। सेम केस यहाँ पे भी अगर विंडोज 10 है या विंडोज 8 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन विजार्ड.cpl में जाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में AWPWIZ.cpl, और यहाँ से विंडोज जो इसका फीचर है उसको आपको ऑन ऑफ पे क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह से आपके सारे विंडोज के फीचर यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, इसमें आपका एफटीपी सर्वर है और बाकी सारे हैं। तो मैं इसको कंप्लीटली ले लेता हूँ आईएएस के साथ। आईएएस पे मैंने क्लिक कर दिया और एफटीपी पे भी मैंने इसको चेकबॉक्स को टिक मार्क लगा दिया और जस्ट ओके कर दिया। तो क्या होगा, ये एफटीपी के जो फीचर है ये सारा का सारा इसके इंस्टॉल हो जाएंगे, और उसके बाद मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करूंगा। एफटीपी के लिए मैंने क्या किया है, एक ड्राइव बनाई है, मैं आपको शो कर देता हूं। ये ई ड्राइव मेरी बनी हुई है। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसमें मेरा सारा का सारा डेटा सेव रहेगा एफटीपी के लिए। ऑलराइट, तो मैं एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, जस्ट फोल्डर एफटीपी के नाम से। आप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज नो इश्यू। यहाँ पे मैंने फाइल्स रख दी कुछ, जैसे जो भी मेरी इंपॉर्टेंट फाइल्स थी। ठीक है, ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा देखिए अप्लाई चेंजेस इसमें कंप्लीट होने वाला है मेरा। ये मेरा कंप्लीट हो गया, जैसे इसको क्लोज कर दिया। अब मेरे को एफटीपी अगर मेरे को चेक करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले विंडोज बटन प्रेस करूंगा। यहाँ पे जाकर या फिर रन पे भी जाके आप लिख सकते हैं INETMGR।
INET-MGR, इससे क्या होगा, IIS का पेज, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, जो आपकी वेब सर्वर्स के लिए होती है, उसका पेज ओपन हो जाएगा और उसके बाद अपन वहां से FTP को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो INET-MGR जस्ट एंटर मारता हूं मैं। इस तरह से आपका पेज ओपन होगा पूरा का पूरा, आप देख सकते हो। इसको मैं जैसे एक्सपांड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे साइट्स आती है। तो बाय डिफॉल्ट जब IIS आप इंस्टॉल करते हो तो डिफॉल्ट साइट आपकी बन जाती है, लेकिन मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरे को FTP से मतलब है। तो मैं न्यू FTP राइट साइट्स पे क्लिक करूंगा और ऐड FTP साइट पे जाऊंगा। यहाँ पे नाम दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका नाम है आप दे सकते हैं, ठीक है। जो पाथ है, जो लोकेशन है, ये शेयर्ड लोकेशन भी हो सकती है या आपके लोकल कंप्यूटर की लोकेशन भी हो सकती है, राइट। जैसा कि मैंने अभी लोकेशन लोकल कंप्यूटर की दी हुई है, ई के अंदर FTP नाम से, जस्ट ओके, देन नेक्स्ट। यहाँ पे जो भी बाइंडिंग होती है, सपोज करो आपके पास मल्टीपल FTP साइट्स हैं और मल्टीपल IP एड्रेस है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको बाइंड करा सकते हो। अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे उसके IP एड्रेस आ जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आपका कोई सर्वर होता है तो अलग अलग FTPs होती है, तो अलग अलग उसके साथ आप बाइंड कराते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट जितने भी मेरे असाइंड है, मतलब एक ही असाइंड है, तो उसको मैंने इसके साथ बाइंड करा दिया, पोर्ट नंबर 21, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको इंटरनेट पे पब्लिश करते हैं तो आप यहाँ पे उसका नाम वर्चुअल होस्ट नेम सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका एनवायरमेंट डोमेन में है तो कुछ भी ftp.xyz.com और ftp.xyz.com को आपने पब्लिक आईपी से मैप करा दिया, GoDaddy या जहां पे भी आपको इसके रिकॉर्ड्स आपको पब्लिकली पब्लिश हैं आपकी। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने स्टार्ट FTP साइट ऑटोमेटिकली पे टिक मार्क कर दिया। ये ऑप्शन जो आता है SSL, ये देखिए, ये SSL ऑप्शन है कि अगर आप SSL यूज कर रहे हैं, सिक्योर सॉकेट लेट मतलब सर्टिफिकेट आप यूज कर रहे हैं अपनी कंपनी में, तो आप उसको यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अभी मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं इसको जस्ट नो SSL पे क्लिक करूंगा एंड देन जस्ट नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेशन जो मेथड है वो आपका दिखा रहा है कि एनोनिमस या फिर बेसिक। मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर एक यूजर, जो मेरा लोकल यूजर जो मैं इसको बनाऊंगा या डोमेन में जैसा भी होता है, उसके पास ही परमिशन हो FTP को एक्सेस करने के लिए। तो उसके लिए मैं एक लोकल यूजर क्रिएट कर लेता हूँ, compmgmt.msc लोकल यूजर के लिए। और एक्टिव डायरेक्टरी में अगर आप काम कर रहे हैं तो dsa.msc डोमेन कंट्रोलर पे जाकर के एक यूजर को बना सकते हैं। ऑलराइट, लोकल यूजर में बना दिया मैंने एक यूजर, FTP यूजर करके, पासवर्ड सेट कर दिया इसका। ऑलराइट, जस्ट क्रिएट, ये FTP यूजर बन गया। अब मैं यहाँ पे उसको बाइंड करा दूंगा कि बेसिक ऑथेंटिकेशन के साथ मैंने अलाउ एक्सेस कर दिया किसको, स्पेसिफिक यूजर को। यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हो सारे यूजर्स के लिए, एनोनिमस यूजर्स के लिए, स्पेसिफाइड रोल यूजर ग्रुप के लिए अगर ग्रुप है तो, या फिर स्पेसिफाइड यूजर्स के लिए। तो मैंने स्पेसिफाइड यूजर सेलेक्ट किया है और उस यूजर का नाम दे दिया है FTP यूजर। उसको परमिशन दी है केवल रीड की एंड देन जस्ट फिनिश, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यही सेम चीज पहले मैं क्या करता हूँ, दूसरे क्लाइंट पे जाता हूँ यहाँ पे और ब्राउजर में इसको ओपन करके देखता हूँ। विंडोज ब्राउजर में FTP 172.16.0.5 पूछ रहा है यूजर नेम, जस्ट मैंने पासवर्ड सेट कर दिया, न्यू डे जो भी था मेरा पासवर्ड एंड देन लॉग इन। ये देखिए, तो जो भी 3 फाइलें थी मेरी यहाँ पे इसमें आ चुकी हैं। सॉरी, इसको मिनिमम, इसको बंद करता हूँ। ये देखिए तीनों फाइल जो मैंने बनाई थी वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इस तरह से आप नॉर्मल FTP क्रिएट कर सकते हो और यही IP को अगर आपने फायरवॉल पे बाइंड करा दिया, ठीक है, मतलब पोर्ट फॉरवर्डिंग जो होती है, अगर आपको फायरवॉल का नहीं कॉन्सेप्ट पता तो मेरी वीडियोस जो सोफोस फायरवॉल का और pfSense का है वो देखिए आप, ताकि उसमें आपको पता पड़ जाएगा किस तरह से फायरवॉल कंपनी में फायरवॉल पे पोर्ट फॉरवर्डिंग होती है और जो भी आपके सर्विसेज हैं उनको ओवर द वैन एक्सेस दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीपल चीजें आप इसको कर सकते हैं, जैसे FTP मैसेज आप यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। जब भी बैनर स्टार्ट होता है, जैसे बैनर आपने प्रेस डिफॉल्ट बैनर अगर कर दिया तो यहाँ पे हाय जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, वेलकम टू FTP साइट, राइट, वेलकम मैसेज, एग्जिट मैसेज, मैक्सिमम कनेक्शन, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आप अपने अपने अकॉर्डिंग, कंपनी के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का होता है, अगर FTP में कौन कौन सी ऑथेंटिकेशन होती है
मैंने आपको बताया था एनोनिमस ऑथेंटिकेशन और वो बेसिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो दोनों अभी एनोनिमस मैंने डिसेबल कर दी थी। एनोनिमस में क्या होता है कि अगर मैंने इसको इनेबल कर दिया तो कोई भी यूजर एफटीपी इस एफटीपी साइट को एक्सेस कर सकता है और उसके अंदर के कंटेंट को यूज में ले सकता है। इसलिए मैंने एनोनिमस को बंद कर दिया, केवल बेसिक को यूज किया है विद द यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये भी होता है। प्लस अगर आपको देखना है कि एफटीपी के करंट सेशन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे दिख गया कि कौन से नेम से कौन से आईपी एड्रेस से सेशन बना है और क्या चीज कर रहा है। जैसे लिस्ट दिखा दी, मतलब मैं उसको केवल देख रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप एफटीपी करंट सेशन से देख सकते हैं कि कौन किस आईपी से क्लाइंट आपसे कनेक्ट हुआ है, उसका यूजर नेम क्या है और किस यूजर नेम के थ्रू वो कनेक्ट हुआ है। ठीक है, अगर एफटीपी को उसको आपको पब्लिकली एक्सेस करना है देन आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एफटीपी फायरवॉल सपोर्ट। इस पे आप जाएंगे और यहाँ पे पर्टिकुलर एक्सटर्नल आईपी एड्रेस, मतलब जो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है जो आईएसपी से आपको मिला है, जो कि आपने फायरवॉल पे इंप्लीमेंट किया है ना, उसको आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और उसके बाद पोर्ट फॉरवर्डिंग करवानी पड़ेगी आपको किस पे, फायरवॉल पे। तो ये फायरवॉल सपोर्ट के लिए आप यहाँ से आप जा सकते हैं। लॉगिंग के लिए आपके एफटीपी लॉगिंग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सारे लॉग बनते हैं। अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो देखिए अपन इनिट पब में मैं आपको जाता हूं। ठीक है, ये एफटीपी रूट, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सारे इसके लॉग्स बनते हैं। ठीक है, लॉग इनिट पब के लॉग्स फाइल्स के अंदर अगर जैसे आप जाते हैं यहाँ पे लॉग फाइल्स में, इस यूजर को परमिशन नहीं नॉर्मल, तो इसलिए आपको बार बार शो कर रहा है लॉग फाइल। ये एफटीपी एसपीसी, ये देखिए ये बन गए इसके लॉग्स। तो यहाँ पे शो कर दिया किस यूजर से लॉगिन हुआ है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये देखिए आ गई। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल लॉग चाहिए तो पर्टिकुलर एक फोल्डर आपका बन जाता है इसका, इस नाम से, एफटीपी के नाम से, और यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं कि किस यूजर से लॉगिन हुआ है, किस आईपी एड्रेस से आया है, क्या उसने स्टेट किया। जैसे आपने केवल लिस्ट किया है तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से शो हो सकती है। ऑलराइट, इसके बाद आपके बहुत सारे, जैसे एफटीपी में से अपन ने देख ही लिया था। अगर आपको एसएसएल की सेटिंग करनी है, मतलब सिक्योर सर्टिफिकेट, मतलब आपको सर्टिफिकेट डालना है, देन आपको एफटीपी एसएसएल सेटिंग पे जाके आप कर सकते हैं। यहाँ पे अलाउ एसएसएल कनेक्शन और अकॉर्डिंग एसएसएल सर्टिफिकेट जो भी आपकी कंपनी ने दिया हुआ है या आप अपने इंडिविजुअल बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल एफटीपी का था जो आप एफटीपी आप क्रिएट कर सकते हो अपने घर पे, और एक आप लैन एनवायरनमेंट के लिए भी बना सकते हो और ओवर द वैन उसको यूज में ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी चीज को एडवांस लेके जाएंगे, आईएएस को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।